लो बेटा शुरू करो। अरे भावना, ये प्रेम कहाँ रह गया? वो तो सुबह ही स्क्वॉश की गेम के लिए निकल गया। भूल गए पापा? सॉरी सॉरी। अंकल, पापा का बस चले तो हर वक्त इनके इर्द गिर्द मेला लगा रहे, कोई इनको छोड़कर कहीं ना जाए। यस, एक मिनट, कहीं आप छुट्टियों में राहुल के साथ मायके जाने की ग्राउंड्स तो नहीं बना रही हैं? पापा जल्दी आ जाऊंगी। भाई घर के 10 जेंट्स चले जाएं पता ही नहीं चलता, लेकिन बहू और बच्चे चले जाएं तो पूरा घर सूना हो जाता है। भावना, आई एम सॉरी, इस बार आप मायके नहीं जाएंगी। पापा वर्ल्ड की इस परमानेंट समस्या का हल है मेरे पास। आप मायके भी जाएंगी और घर सूना भी नहीं होगा। वो कैसे? छोटी बहुरानी ले आई है, हाँ? मैंने प्रेम के लिए बहू ढूंढ ली है। या प्रेम, ये हुआ ना शॉट। बी राइट बैक। फास्ट यार। ए बाली, लगता है तू आज फिर हारने वाला है बेटे। बढ़िया मौका है, निकल ले। चुप, आज तो मैं ही जीतूंगा। सॉरी गाइस, पापा ने ऑफिस बुलाया है, इट्स अर्जेंट, सो आई हैव टू गो। ओए, गेम तो कंप्लीट करके जा। तू जीता। गुड मॉर्निंग सर। I will tell the marketing department to get in touch with you later. Have a great day. Hey Maria auntie, grab a bite. Oh no बेटा no. I'm so very happy. आज हम सारा दिन fast करेगा. Go go go. Your daddy is waiting for you. कम इन सन। दैट्स ओके। बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा, आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। यू मीन शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हां हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा, अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया। फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? पर बेटा, तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी। क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए?
हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा। वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो, योर काइंड ऑफ फैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो, देखो अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो और फिर डिसीजन लो। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। जानते हो प्रेम, भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना, तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बार ही अखबार नीचे रख के यहाँ आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रट के। भैया, पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो हाँ, यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। चाचू, हाँ? क्या आप इनसे शादी कर रहे हो? क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है? बदमाश! अरे कुछ भी कह देता है कभी भी। You gotta be careful what you say in front of this guy, चलो, हाँ? बदमाश! सोने का टाइम हो गया। चलो, गुड नाइट। बहुत बदमाश हो गया आजकल। हाँ पापा, अरे अब कल का पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो? रख दो भाई। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही चल चल। और क्या जानना चाहते हो पूनम के बारे में? सुना उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उनके यहाँ लड़कियां जीन्स, ड्रेसेस ये सब नहीं पहनती। वो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाते। और हाँ, वहाँ शायद आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़े। ओ मुझे पूनम पसंद है। भाभी, जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा? घबराओ मत, बेचारी वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी। कृष्णकांत जी, हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए। अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना, हम झूला झूलने जा रहे हैं। अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं। बातें नीचे नहीं आ सकती। चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है। तो फिर हम क्यों आए हैं? राहुल, अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे? हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी। प्लीज। बैठो पूनम, आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे हैं? भाई छोटी, देखा जाए तो हम यूं ही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एकांत ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखे और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। इनका एग्जाम है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं
ताकि हम अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर सकें। लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या ज़रूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद। सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो सो हाँ है, आई चेहरे पे साफ लिखा है। बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा, हाँ सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। हरीशचंद्र जी बधाई हो। हे राहुल, इधर आना, इधर आ। चाची, चाचा को पानी चाहिए।
कहना था? पूनम, आज रात को खाने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? अगर तुम्हें सही लगे तो। अरे वाह, वेल डन भाभी जी। सारे गेम्स जीत रही हैं आप। मम्मा चलो भाई, तुम्हारी बारी है। आज मैं चाचा के साथ छत पे सोऊंगा। ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी निकलना है। डोंट फॉरगेट। ओके। छोटी, वो केसर का दूध। जीजी ला रही है बाबूजी। जाने क्या वो कह गई आंखों की भाषा में, दिल मेरा डोले आशा निराशा में, उस पर जान लेवा ये तन्हाई सजनी। धीरज धर तेरी आई रे आई सजनी, आए बिना तेरी रह नहीं पाई सजनी। हो आने से तेरे चांदनी सी छाई सजनी। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं आओगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या अब किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई हो। जानती है पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाहा कि तुम्हें छत पर बुलाऊं, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे। और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना है।
पूनम लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूँ ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने